अस्सलाम वालेकुम। बन रही है होटलों और रेस्टोरेंट्स में मिलने वाली चिनवारी कढ़ाई, जो कि जायके में बनेगी बिल्कुल होटलों और रेस्टोरेंट्स जैसी। बनाना बहुत ही आसान है और बनेगी भी बहुत मजे की। तो बिना टाइम जाए किए चलते हैं रेसिपी की जानिब। इसके लिए आधा किलो बकरे का गोश्त ले लिया है। आप इसे बीफ के साथ भी बना सकते हैं, जो कि मुनासिब टुकड़ों में कटा हुआ है। इसे धो लिया है। अब चलते हैं पकाने की जानिब, क्योंकि बनाएंगे होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल में, जिसके लिए पहले गोश्त को गला लेंगे। तो इसके लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो मटन धो के रखा था इसे कुकर में डाल लेंगे। अब इसमें गोश्त के गलाने के हिसाब से 3 कप पानी डालेंगे। पानी इतना ही डालना है कि सिर्फ गोश्त गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। साथ ही इसमें डालेंगे 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 चाय का चमचा नमक डालकर इसको गोश्त और पानी के साथ मिक्स करेंगे। अब कुकर को इसकी लिड से बंद करके इस पर वेट रखेंगे और 2 से 3 सीटी आने या 15 मिनट तक इसको इतना पका लेंगे कि गोश्त 90% तक गल जाए। इस टाइम गोश्त को मुकम्मल नहीं गलाना है। अब 15 मिनट बाद फ्लेम को बंद करके कुकर से वेट हटाकर इसका प्रेशर रिलीज कर दिया है। अब लिड को हटाकर गोश्त को चेक कर लेंगे। गोश्त तकरीबन गल चुका है, पर इसमें भी थोड़ी सी कसर बाकी है और देखिए पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब चलते हैं कढ़ाई बनाने की जानिब, जिसके लिए कढ़ाई में 3/4 कप तेल लेकर इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब इसमें 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे तेल में 3 से 4 सेकंड फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक फ्राई होने के बाद जो गोश्त गला कर रखा है इसे तेल में डालकर तेल में मौजूद लहसुन अदरक के साथ भून लेंगे, जिससे गोश्त अच्छे से भुन जाएगा और गोश्त में जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी खुश्क हो जाएगा। अब गोश्त को भुनने के बाद आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे और इसमें 4 अदद बड़े साइज के टमाटर, जिसमें हर टमाटर को 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया है, इसमें इस तरह से सेट करेंगे कि टमाटर की स्किन ऊपर की जानिब रहे, जिससे बाद में टमाटर सॉफ्ट होने के बाद इसकी स्किन रिमूव करने में आसानी होगी। अब पतीली को इसके ढक्कन से ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट पकाएंगे, जिससे पतीली में स्टीम बनेगी। टमाटर सॉफ्ट होकर स्किन को छोड़ देंगे। अब 10 मिनट बाद देखिए टमाटर की स्किन सॉफ्ट हो गई है। अब इस स्किन को टमाटरों से रिमूव कर देंगे, जो कि बहुत आसानी से हो जाती है, और इससे निकलने वाली स्किन को डिस्कार्ड कर देंगे। अब इन टमाटरों को साइड पे करते हुए मैश करेंगे ताकि गोश्त की बोटियां टूटे नहीं, क्योंकि गोश्त मजीद 10 मिनट पकने से और गल गया होगा। अब टमाटरों के मैश करने के बाद इसमें 1 चाय का चमचा बारीक कुटा हुआ जीरा, 1 चाय का चमचा बारीक कुटा हुआ धनिया, 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चमचा काला नमक डालकर इन मसालों को मिक्स करते हुए भूनेंगे, जिससे टमाटरों का पानी खुश्क हो जाएगा। टमाटर और मसाले अच्छे से भुन जाएंगे और तेल किनारों से अलग हो जाएगा। देखिए तेल किनारों से अलग हो गया है। अब इसमें आधा कप दही डालकर इसे भी भून लेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल कढ़ाई के ऊपर आ जाए। देखिए तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें 1 चाय का चमचा कुटी हुई काली मिर्च, 1 से 2 अदद कटी हुई हरी मिर्च और 1 खाने का चमचा जूलियन कट की हुई अदरक डालकर इसे भी मिक्स करते हुए मजीद 3 से 4 मिनट और पका लेंगे, ताकि डाले गए अज्जा का जायका और खुशबू इसमें आ जाए। इस तरह मुस्तकिल पकने से अब गोश्त भी मुकम्मल गल गया है और मसाला भी बिल्कुल बोटियों के साथ लिपट गया है, क्योंकि कढ़ाई में ग्रेवी नहीं होती। अब लीजिए जनाब, बहुत ही शानदार सी ये मटन चिनवारी कढ़ाई तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकाल कर जूलियन कट की हुई अदरक से गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म चपाती के साथ इसे सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।